हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ्स टीचर राकेश सर मैथ्स टेक्निक क्लासेस में वेलकम करता हूं। तो हम लोग जो अभी तक पढ़े थे बच्चों, उसको थोड़ा रिमेंबर कर लें। तो हम लोगों ने कंटिन्यूटी पढ़ा बच्चों, कंटिन्यूटी का कंसेप्ट जाना, साथ साथ एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट कर दिए थे और 1 से लेके हम लोगों ने 17 तक डिस्कशन कर लिया है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम लोग देखें क्या है क्वेश्चन नंबर 18। कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा मतलब लेमडा का मान चाहिए आपको, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस एंड दिस। जी हाँ, फंक्शन दो फॉर्मों में है। पहला फॉर्म है कि x लेस देन 0 या इक्वल टू 0 जब रहता है तो आपको फंक्शन लेना है ये लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। और यदि x ग्रेटर देन 0 हो तो फंक्शन लेना है आपको 4x प्लस 1। इसका मतलब है 0 पर आपका फंक्शन वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा, कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। जी हाँ, ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस होगा, उसके लिए लैम्डा का मान क्या होगा, ठीक है। उसके बाद फिर एक इसी के साथ नया क्वेश्चन जोड़ दिया गया है कि व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, अर्थात 1 पर आप क्या कहना चाहोगे कि कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मकसद है मेरा लैम्डा का मान निकालना, और किसके लिए, फॉर x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस के लिए। आइए सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए बच्चों, याद रखिए कंटिन्यूटी का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सबसे पहले फंक्शन को सेलेक्ट करना होगा। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करें और उस नंबर लाइन पर हम लोग 0 पॉइंट लें, x इक्वल टू 0, क्योंकि इसी पॉइंट पर आपका फंक्शन चेंज कर रहा है बच्चों। आइए इसके लेफ्ट जाते हो तो लेस देन 0 होता है, राइट जाते हो तो ग्रेटर देन 0 होता है ना बच्चों। जी हाँ, कोई भी पॉइंट के लेफ्ट लेस देन होता है, राइट ग्रेटर देन होता है। मैं बार बार रिपीट करता हूँ बच्चों। अब ये बताइए कि लेस देन 0 में कौन सा फंक्शन है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, लेस देन 0 मेरा फंक्शन है लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। जी हाँ, माइनस इन्फिनिटी से मूव कर रहा है बच्चों फंक्शन मेरा, और कहाँ तक, 0 तक, ठीक है। और 0 पर क्या है, इक्वल टू 0 पर भी यही फंक्शन है। मैं एरो दिखा रहा हूँ बच्चों, यही फंक्शन x इक्वल टू 0 के लिए भी इस्तेमाल होगा, ठीक है। उसके बाद x ग्रेटर देन 0 की बात करें तो x ग्रेटर देन 0 आपका फंक्शन है क्या, 4x प्लस 1। इसका मतलब हुआ कि 0 छोड़ के 0 के बाद जो पॉइंट होगा वहां से इन्फिनिटी तक आपको फंक्शन लेना है 4x प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारा 3 पार्ट हुआ, एक लेस देन 0, एक इक्वल टू 0 और एक ग्रेटर देन 0। लेस देन 0 में आपको लेमडा वाला फंक्शन लेना है, इक्वल टू 0 में आपको कौन सा फंक्शन लेना है, लेमडा वाला ही, और ग्रेटर देन 0 में आपको लेना है 4x प्लस 1। तो इस तरह से आप फंक्शन पहले सेलेक्ट कर लो। उसके बाद आपके पास ये कहा गया है कि मेरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। मेरा फंक्शन कंटिन्यूस है किस पर, x इक्वल टू 0, उसके लिए लेमडा का मान प्राप्त करें। तो एक्चुअल में अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर एट x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस होता है तो क्या होना चाहिए आप बताओ, लेफ्ट लिमिट इक्वल टू राइट लिमिट इक्वल टू एग्जैक्ट पॉइंट का वैल्यू, है ना। लेफ्ट लिमिट, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx इक्वल टू होना चाहिए राइट लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx इक्वल टू f0, ठीक है। अगर हम कंटिन्यूस मानते हैं कि ये मेरा फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है तो ये इक्वल होना चाहिए, तभी कंटिन्यूस है। तो हमने क्या किया कि कंटिन्यूस लिया और इक्वल कर दिया बच्चों। अब ये जरा सोचिए, लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट में कौन सा फंक्शन है, लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x,
राइट में कौन सा फंक्शन है 4x + 1 है ना, यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद एग्जैक्ट पॉइंट पर, जी हाँ एग्जैक्ट पॉइंट क्या है 0, तो 0 आपको किस में रखना होगा लैम्डा वाले फंक्शन में। तो चलिए लैम्डा वाले फंक्शन में रखें 0² - 2 × 0, सिर्फ 0 डाल देना है बच्चों। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी आप लिमिट निकाल रहे हो तो यहाँ भी 0 डाल रखा जाएगा, 0² - 2 × 0। यहाँ भी 0 रखिए, 4 × 0 + 1 और लैम्डा × 0² - 2 × 0 है ना, ये हुआ बच्चों। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का लैम्डा इंटू अब आइए यहाँ देखते हैं बच्चों, लैम्डा × 0² - 0 इक्वल टू 0 + 1 इक्वल टू लैम्डा × 0² - 0 - 0। ठीक है, ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, लैम्डा × 0 इक्वल टू 1 लैम्डा × 0, सही है। ठीक है, अब बताइए लैम्डा को अगर 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा बताइए, 0 होगा, इक्वल टू 1 इक्वल टू ये भी 0। अब ये सोच सकते हैं क्या यह पॉसिबल है 0 = 1, 0 = 1 कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि यह हम लोग जो माने थे कि यह कंटिन्यूअस है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अर्थात कोई भी माने किसी भी मान के लिए लैम्डा का कोई भी मान रखा जाए, जरा सोचिए यहाँ कोई भी मान रखिएगा तो लैम्डा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 ही होगा। ये तो पहले से आपका राइट साइड 1 है, इसका मतलब है यह इम्पॉसिबल हुआ। यह क्या हुआ बच्चों? इम्पॉसिबल, यह संभव नहीं है, इम्पॉसिबल। इसका मतलब है हम लोग जो माने कि लेट अस कंसीडर कि f इज कंटिन्यूअस एट x = 0, वो हमारा रॉन्ग निकला। इसका मतलब है कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जिसको रखने पर वह कंटिन्यूअस हो जाए, लैम्डा का मान रखने पर क्या हो जाए? कंटिन्यूअस हो जाए। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच f इज कंटिन्यूअस, मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 0 पर। फिर समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने आपको समझाया कि पहले फंक्शन को सेलेक्ट कर लें, फंक्शन का चेंजिंग देख लें क्या चेंज हो रहा है। 0 पर चेंज हो रहा था तो मैंने लेफ्ट फंक्शन सेलेक्ट किया, राइट सेलेक्ट किया, एग्जैक्ट पॉइंट पर सेलेक्ट किया। उसके बाद कहा जा रहा था कि बताओ कि लैम्डा का क्या मान होना चाहिए जिससे कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए एट x = 0 पर। हमने क्या किया, हमने मान लिया, कंसीडर कर लिया कि भाई 0 पर कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस होगा तो निश्चित लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एग्जैक्ट पॉइंट का वैल्यू ये सेम होना चाहिए। तो ये मैंने सेम किया। सेम करते हुए हमने देखा कि लैम्डा × 0 हो गया और राइट साइड 1 है, लैम्डा × 0 ये भी 0 हो गया एग्जैक्ट पॉइंट पर। लेकिन 0 = 1 होगा? नहीं होगा, इम्पॉसिबल होगा। और लैम्डा का कोई ऐसा वैल्यू नहीं रख सकते हैं जिससे कि यह 1 हो जाए, ऐसा भी नहीं है। इसका मतलब हुआ कि मेरा लैम्डा का कोई भी मान रखने से यह कंटिन्यूअस होने वाला नहीं है। किस पर? 0 पर बच्चों। इसलिए हम लोग ने लिखा बच्चों कि नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच f इज कंटिन्यूअस एट x = 0। इसका मतलब लैम्डा का कोई ऐसा मान नहीं है जिससे कि इसको कंटिन्यूअस कर सके। किस पर? 0 पर बच्चों। ठीक है, समझ गए बच्चों? बहुत ही बेहतर प्रॉब्लम है और बेहतर प्रॉब्लम को अपने कंसेप्ट के अनुसार समझने का प्रयास करना है। अब इसी के साथ एक क्वेश्चन और जोड़ दिया गया है। क्या है? व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x = 1। अर्थात हमको लैम्डा की चिंता नहीं करनी है, हमको चिंता करनी है कि अब x = 1 पर आपको कंटिन्यूटी देखना है। क्या है इसका 1 पर कंटिन्यूटी? आइए इसका दूसरा पार्ट बनाएं। अब देखिए,
वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं। अब देखिए प्रश्न है 1 किधर है, किस साइड है बताइए। ग्रेटर देन 0 में 1 मिलता होगा कहीं, यहाँ सपोज कीजिए यहाँ आपको 1 मिला, तो अब यहाँ 1 मिला तो 1 के लेफ्ट 1 के राइट सब जगह आपका फंक्शन है 4x + 1, क्योंकि यहाँ कहा गया था फंक्शन में ही कि 0 से बड़ा जितना भी पॉइंट होगा सबके लिए फंक्शन क्या लिया गया है 4x + 1। इसीलिए 1 पर आपको चेक करनी है तो आपको लेफ्ट और राइट निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिमिट निकालने की जरूरत है। मैंने कहा था कि भाई अगर फंक्शन वेरी नहीं करे, क्योंकि लेस देन 1 में 4x + 1, ग्रेटर देन 1 में भी 4x + 1, इसीलिए आपको लेफ्ट एंड राइट अलग अलग सेपरेट निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिमिट निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें दोनों आपका इन्वॉल्व हो जाता है बच्चों। चलिए निकाल रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 4x + 1, 4 × 1 + 1 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद एग्जैक्ट पॉइंट रखें फंक्शन में। चलिए फंक्शन में रखते हैं, एग्जैक्ट पॉइंट के लिए भी फंक्शन यही है, 4 × 1 + 1 कितना हो जाएगा 5, दोनों इक्वल है, इसका मतलब है लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इक्वल टू f1। जैसे ही इक्वल हुआ इसका मतलब मेरा फंक्शन ये कह सकते हैं कि यह लैम्डा पर डिपेंड नहीं कर रहा है, किसके लिए एट x इक्वल टू 1 के लिए, जहाँ 1 में लैम्डा का कोई भी मान हो, जी हाँ एनी वैल्यू ऑफ एनी रियल वैल्यू कह सकते हैं, बिल्कुल वास्तविक वैल्यू होना चाहिए, एनी रियल वैल्यू के लिए मेरा है ना x इक्वल टू 1 पर फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, है ना, हेंस कह सकते हैं एनी रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर f is continuous at x इक्वल टू 1। ठीक है, कोई दिक्कत आ रही बात समझ में? जी हाँ, एनी रियल वैल्यू फॉर लैम्डा, है ना, कोई भी वैल्यू हो सकता है ना। तो चलिए इसको नोट कर लें, समझ गए कि इसमें 2 क्वेश्चन इन्वॉल्व था, दोनों का डिस्कशन हुआ बच्चों, एक तो 0 पर देखना था और एक जो है आपको 1 पर देखना था। 1 के लिए कोई टेंशन ही नहीं, वन के लिए कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी रियल वैल्यू हो उसके लिए मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, बट 0 के लिए कोई भी वैल्यू होता तो वह कंटिन्यूअस नहीं हो पाता बच्चों। ठीक है, तो चलिए नोट कर लें बच्चों, बहुत ही बेहतर प्रॉब्लम है, इसको नोट करें। चले बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 हम लोगों ने देखा बच्चों, बेहतर क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर 19, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 19 भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, सो दैट द फंक्शन g(x) इक्वल टू x माइनस, इसको पहचानते हो कौन है, यह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है GIF, याद होगा आपको, हमने इसका ग्राफ भी बताया था, इसको समझाया भी था, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर x, जैसे कि हमने बोला था कि जैसे 0 है, 0 एक इंटीजर है, इसका रिजल्ट 0 ही होगा। 1 एक इंटीजर है, इसका रिजल्ट 1 ही होगा। 2 इसका रिजल्ट 2 ही होगा। 3 इसका रिजल्ट 3 ही होगा, है ना। अर्थात जो इंटीजर होता है, जी हाँ, अगर अंदर में इंटीजर है, कोई इंटीजर माना पूर्णांक अगर है तो वह पूर्णांक ही देता है बच्चों। ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है, जैसे कि हम कहें 0.1, समझिएगा 0.1, ठीक, तो 0.1 इंटीजर नहीं है तो आप 0.1 नहीं लिख सकते बच्चों, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो भी रिजल्ट होगा वह इंटीजर ही निकलना चाहिए। तो क्या होगा बच्चों,
तो जानिए, इसके लिए आपको ये जानना होगा कि 0.1 है कहाँ। 0 और 1 के बीच में है। कौन सा इंटीजर के बीच में है? 0 और 1 के बीच। 0 1 के बीच कौन सा इंटीजर आता है बताइए? 0 और 1 के बीच 0.1 डेसिमल आ रहा है। तो जानिए, इससे जो स्मॉलेस्ट इंटीजर है, छोटा इंटीजर है, वो ही रिजल्ट आता है बच्चों। जी हाँ, आपको हमने समझाया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है कि उस नंबर से छोटा नंबर जो इंटीजर रहेगा वही लिखा जाएगा, है ना। अभी देखिए, हम 0.5 भी कहेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा? 0 ही होगा। 0.9 अगर कहते हैं तो इसका भी वैल्यू क्या होगा? 0 ही होगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि 1 से कम जितना भी होगा, 1 से कम सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होगा। ठीक, अच्छा, अब देखिए, इसलिए हम लोग 1 माइनस अगर डिनोट करते हैं, 1 माइनस का मतलब है 1 से कम। ठीक, तो सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0 होगा। अब देखिए, 1 2 के बीच, 1 2 के बीच, जैसे मान लीजिए 1.2 के हैं, इसका क्या हो जाएगा? 1। 1.5 के हैं, इसका क्या हो जाएगा? 1। 1.9 के हैं, इसका क्या हो जाएगा? 1। तो इसका मतलब हुआ कि 1 2 के बीच जितना भी होगा, अर्थात 1 प्लस का जितना भी होगा, सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1 ही होगा, 1 प्लस का। मेरी बात समझ रहे हैं? और 1 माइनस का 0 होगा। तो याद रखिएगा कि जो पॉइंट है, उस पॉइंट के लेफ्ट अगर जाइएगा तो कम हो, 1 कम होता है। उस पॉइंट के राइट जाइएगा तो वो डिजिट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं हम आपको कहेंगे कि C लिखना है, C का ग्रेटेस्ट इंटीजर, C का, समझ रहे? तो C का लिखना है, तो C अगर इंटीजर है तब तो C ही हो जाएगा। और अगर कहें कि C माइनस का लिखना है, क्या लिखना है? C माइनस। C माइनस का मतलब है जैसे 1 माइनस, 1 माइनस मतलब 1 से कम है, और 1 से कम मतलब उससे 1 कम जो डिजिट होगा वो होगा, अर्थात C माइनस का क्या हो जाएगा? C माइनस 1। और अगर C प्लस कहें, जी हाँ बच्चों, C प्लस कहें तो C प्लस में क्या होता है? वही हो जाता है। इसका मतलब है C प्लस ही दिखा रहा है कि किसके बीच है? C और C प्लस 1 के बीच, तो C हो जाएगा बच्चों। समझ रहे मेरी बात? फिर यहाँ देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखिए, यहाँ अगर C है इंटीजर, C से पहले क्या होगा? C माइनस 1, C के बाद क्या होगा? C प्लस 1। अगर हम C माइनस कहें तो C माइनस में कौन होगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर? C माइनस 1। और अगर C प्लस कहें तो बताइए C प्लस का क्या होगा? C हो जाएगा। और C का तो खुद C होगा ही, C का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? C होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जी हाँ, ये बात आपको ध्यान में रखना है ग्रेटेस्ट इंटीजर में बच्चों। ठीक है, तो आइए हम लोग डिस्कस करें कि यह डिसकंटिन्यूअस है किस पर? एट ऑल इंटीजर पॉइंट। अब देखिए, इंटीजर पॉइंट, बताइए इंटीजर पॉइंट क्या होता है? क्या वो पॉइंट होता है? 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, -1 होता है, -2 होता है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, बहुत सारा इंटीजर होता है बच्चों। तो क्या सबको ले लेके चेक कर सकते हैं? नहीं। इसके लिए आप क्या करो, एक आर्बिट्री पॉइंट जो हम लोग लेते थे, जब इनफाइनाइट चीज़ कोई भी हो तो उसको अगर कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस चेक करना हो तो आर्बिट्री पॉइंट पर लें। तो C ले लीजिए, और ये मान लीजिए कि ये C आपका क्या है? इंटीजर है। C क्या है? इंटीजर, माने पूर्णांक है बच्चों, है ना। BN इंटीजर, आर्बिट्री इंटीजर मान ली। ठीक है, अब देखिए, इसी C के अगल बगल आपको निकालना है, तो चलिए x इक्वल टू C। ठीक है, यहाँ देखिए, लेस देन C, ग्रेटर देन C। लेस देन C में फंक्शन क्या है आपका? gx इक्वल टू x माइनस ग्रेटर इंटीजर x लेंगे, यही इसमें रखा जाएगा। और ग्रेटर देन C में फंक्शन यही है, x माइनस ग्रेटर इंटीजर x। ठीक है, और इक्वल टू C में भी फंक्शन यही लेना है। ठीक है, तो चलिए, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू C माइनस gx इक्वल टू लिमिट। हाँ, यहाँ ये नहीं कह सकते कि फंक्शन सेम है तो लिमिट खाली ले लीजिएगा, जी नहीं,
क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्टेप बाय स्टेप चेंज होता है बच्चों, वेरी करता है, और यहाँ वेरी करेगा। आप देखोगे x टेंस टू c माइनस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, देखिए यहाँ रखिए c माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर c माइनस रख दिए। अब देखिए c माइनस, ये बाहर में जो सिंपल c माइनस है इससे लिमिट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या होगा, c ही हो जाएगा। लेकिन c माइनस जो है, c माइनस इस पर इफेक्ट पड़ जाएगा बच्चों, क्योंकि इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें तो c माइनस जैसे आता है बच्चों, c माइनस, तो मैंने क्या बताया, क्या समझाया यहाँ देखिए, जैसे ही c माइनस होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, एक कम हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा c माइनस 1, c माइनस c प्लस 1, c कैंसिल, रिजल्ट क्या हो गया 1, अर्थात लेफ्ट लिमिट हो गया आपका 1। ठीक है, अब राइट लिमिट देखिए, यही सिर्फ समझना है बच्चों, c प्लस जी एक्स, लिमिट x टेंस टू c प्लस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब ये बताइए x के प्लेस पर रखेंगे c प्लस, ठीक है, यहाँ भी रखेंगे c प्लस, ठीक, c प्लस सिंपल जो है उस c प्लस से कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि लिमिट ही बताता है कि थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं आप, तो c लिखें। अब ये बताइए c प्लस, याद ध्यान दीजिए, याद ने बताया है c प्लस, c से ज़्यादा, इसका मतलब किसके बीच में आ गया, c और c प्लस 1 के बीच, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, c, जो छोटा होता है तो c हो जाएगा, और c माइनस c कितना 0। अब ये देखिए कि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है 1 और राइट हैंड लिमिट आ रहा है 0, क्या दोनों इक्वल है, बिल्कुल नहीं। LHL लिमिट नॉट इक्वल टू RHL लिमिट, अगर ये इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और लिमिट जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कंटिन्यूअस कहाँ से होगा, तब तो कन्फर्म ही क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। तो आप कह सकते हैं कि मेरा जो ये फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, वह क्या है, f इज डिसकंटिन्यूअस। दिखाई पड़ रहा है बच्चों, कोई परेशानी, डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू c पर, और वेयर c इज एनी इंटीजर, जी हाँ, वेयर c इज एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है। जब कोई भी इंटीजर हो सकता है तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि मेरा फंक्शन जो है वह सभी इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस ही होगा, इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर, सभी इंटीजर पर, जी हाँ, कोई ऐसा इंटीजर नहीं है जिस पर कि वह कंटिन्यूअस हो जाए, हर इंटीजर पॉइंट पर यह फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात, इस तरह से। पहले तो आपको इस प्रॉब्लम को जानने के लिए आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का कंसेप्ट होना चाहिए, जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको ग्राफ सहित बताया था बच्चों, जहाँ कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का ग्राफ भी बताया था, उसमें आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलेगा, आप देख सकते हो, समझ सकते हो, मैंने यहाँ भी एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग देख सकते हैं, और साथ साथ इस प्रॉब्लम का भी डिस्कशन किया बच्चों, तो इसको अच्छी तरह समझे, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, प्रयास करें, ठीक है, नोट कर लें। हाँ, तो बच्चों 19 नंबर के बाद 20, 21 एंड 22 जो है वह आपके कंसेप्ट बेस्ड है, वो आपको एग्जाम्पल में मिल जाएगा, आप बना सकते हो। आइए 23 देखते हैं बच्चों, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f। जी हाँ, इस फंक्शन का डिसकंटिन्यूअस पॉइंट खोजना है बच्चों, है ना, जितना भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है। तो आपको हमने स्टार्टिंग में ही बताया था बच्चों कि आपको ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, सबसे पहले जो आप काम करते हो वो कर लो, फंक्शन को सेलेक्ट कर लो। ये देखिए मेरा फंक्शन चेंज हो रहा है 0 पर, तो लेफ्ट साइड जाएंगे तो लेस देन 0 और राइट साइड जाएंगे तो ग्रेटर देन 0। अब ये लेस देन 0 जो है उसमें फंक्शन क्या है, sin x बाय एक्स, ठीक, और ग्रेटर देन 0 में फंक्शन क्या है, x प्लस 1, सही है। अच्छा, और इक्वल टू में क्या फंक्शन है, इक्वल टू में भी आपका फंक्शन यही है बच्चों। इसका मतलब है आपने फंक्शन सेलेक्ट कर लिया और आप ये भी समझ गए कि मेरा फंक्शन चेंज कहाँ कर रहा है, 0 पर। तो जानिए 0 के लेफ्ट जितना भी पॉइंट है सब पॉइंट पर यह फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा,
क्योंकि एक ही फंक्शन है सेम, और एक फंक्शन जनरली रहता है तो वो कंटिन्यूस ही होता है। तो इसका मतलब आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, राइट साइड भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जहाँ फंक्शन आपका चेंज कर रहा है 0 वहीं पर आपको चेक करने की ज़रूरत है। चलिए एट x इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं, लेफ्ट लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। चलिए लेफ्ट में कौन सा फंक्शन है, साइन एक्स बाई एक्स, ये तो आपका रिजल्ट ही है लिमिट का, साइन एक्स बाई एक्स, एक्स टेंस टू 0 रहे तो इसका रिजल्ट क्या हो जाता है लिमिट में 1। ठीक है, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, तो बताइए राइट में कौन सा फंक्शन है, x प्लस 1 है ना, 0 डालें, 0 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 1। और आप आगे बढ़ सकते हो क्योंकि लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट सेम है, तो एग्जैक्ट पॉइंट पर आप इसका रिजल्ट निकाल सकते हो। तो एग्जैक्ट पॉइंट पर भी फंक्शन यही है, तो 0 रखा जाए, 0 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 1। तो बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0, तीनों अगर इक्वल हो जाता है तो क्या कहते हो आप, कंटिन्यूअस। तो इसका मतलब है f इज कंटिन्यूअस। आपको कंटिन्यूअस नहीं चेक करना था, क्या करना था, क्या पता लगाना था कि डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है या नहीं है। जी हाँ, आपको एक भी पॉइंट जो पॉइंट पर चेंज कर रहा है उस पॉइंट पर क्या हो गया आपका, कंटिन्यूअस। तो इसका मतलब है कि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कि इसको क्या करे, डिसकंटिन्यूअस कर दे। तो हम कह सकते हैं हेंस नो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, नो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स, मतलब एक भी कोई पॉइंट नहीं है, समझ रहे हैं, अर्थात हर जगह क्या है, कंटिन्यूअस है। चलिए नोट कर लें। हाँ तो बच्चों आइए अब 24 नंबर क्वेश्चन देखें। डिटरमाइन इफ एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 और एफ एक्स इक्वल टू 0 इफ एक्स इक्वल टू 0। देखिए, और कंटिन्यूअस चेक करना है किस पर, x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, अब ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में कई बार ये आ चुका है, CBSE में एंड बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो आइए मैंने आपको समझाया था कि x नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब होता है बच्चों। तो आपको पता है 0 को छोड़ना है, तो 0 को छोड़ना है तो लेना क्या है, लेस देन ले सकते हैं और ग्रेटर देन ले सकते हैं, है ना। इसका मतलब है लेफ्ट एंड राइट दोनों के लिए फंक्शन है, उसके बाद इक्वल टू 0 तो यही है ना। तो इसलिए आप पहले फंक्शन को सेलेक्ट कर लो, इक्वल टू 0, लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 0। लेस देन 0 में फंक्शन क्या लोगे, एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स लोगे, और ग्रेटर देन 0 में फंक्शन क्या लोगे, एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स। ठीक है, और इक्वल टू में आपका है 0, सही है। अब ये देखिए कि लेफ्ट एंड राइट ये दोनों सेम फंक्शन है, तो हमको लेफ्ट एंड राइट लिमिट अलग अलग सेपरेट निकालने की जरूरत नहीं है। फिर मैं वही बोलूँगा कि लिमिट निकाल दो, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0, फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स। हाँ, अब देखिए एक चीज़ याद रखिए, यहाँ जो है आप 0 अगर रखते हैं, चूँकि साइन है, ध्यान दीजिए, अगर लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स होता तो इसका रिजल्ट 1 हो जाता है ना। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जैसे यहाँ है 1 बाई एक्स, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 1 बाई एक्स अब बाय 1 बाई एक्स कर दें तो इसका मान 1 हो जाएगा, बिल्कुल रॉन्ग, ये नहीं होता है बच्चों। इसका कारण है बच्चों कि आप अगर 0 रखते हो तो एंगल 0 होना चाहिए, एंगल क्या होना चाहिए, 0, अर्थात साइन 0 0 हो जाएगा, नीचे भी 0 0 बाई 0 फॉर्म होना चाहिए। और यहाँ देखिए अगर आप 0 रखते हो 1 बाई 0 क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। क्या होता है बच्चों, इन्फिनाइट। तो ये हो गया साइन इन्फिनाइट, ये साइन 0 नहीं हुआ बच्चों। इसीलिए
ये जरूरी नहीं है कि जो एंगल है वो नीचे हो जाए साइन में तो उसका रिजल्ट 1 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एंगल को 0 बनाना होगा। यही यहाँ 2x रहता बाय 2x तो 1 हो जाता, 3x रहता तो 1 हो जाता, क्योंकि x 0 रखने पर एंगल क्या हो जाता, 0 हो जाता बच्चों। उसी तरह यहाँ जो है हम इसको 1 नहीं बना सकते हैं, इसलिए आपको इसको डायरेक्ट 0 ही रखना होगा। तो 0 रखिए, 0 स्क्वायर इंटू साइन 1/0 रखे। 0 स्क्वायर क्या होगा 0, और साइन 1/0 का मान इन्फिनाइट होगा। अब ये बताइए कि 0 मल्टीप्लाई साइन इन्फिनाइट क्या कहते हैं, तो आप कहिएगा अनडिफाइंड, क्योंकि आपको याद होगा 0 इंटू इन्फिनाइट इक्वल टू अनडिफाइंड हमने बताया था बच्चों, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों लिमिट में कि 7 वैल्यू होता है जो कि अनडिफाइंड होता है, और जब अनडिफाइंड होगा तो उसमें लिमिट का कोई मतलब ही नहीं निकलता है बच्चों। ये अनडिफाइंड होने का चांस आपको लग रहा है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि साइन इन्फिनिटी जो है वह इन्फिनिटी नहीं होता है, इसका मान -1 और 1 के बीच में ही हो सकता है, न -1 से कम हो सकता है और न +1 से ज़्यादा हो सकता है। इसका मतलब एक डिफिनिट मान हुआ, एक क्या हुआ, डिफिनिट निश्चित मान हुआ। और अगर किसी भी निश्चित मान से, कोई भी निश्चित मान से मल्टीप्लाई किया जाए, है ना, 0 को, तो वह क्या होगा, वह आपका 0 होगा, समझ रहे हैं, वह आपका क्या होगा 0 होगा। तो ये 0 होगा, अनडिफाइंड नहीं होगा। हाँ, ये इनडिफिनिट मान होता, इन्फिनाइट मान होता, तब आपका ये क्या होता, अनडिफाइंड होता। लेकिन यहाँ डिफिनिट मान है, यही मैं बताना चाहूँगा। अगर ये 10 रहता तब फिर हो जाता, क्योंकि 10 में क्या होता है, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी उसका रिजल्ट होता है, जबकि साइन में क्या वैल्यू होता है, -1 और 1 के बीच में होता है। कितनों बड़ा से बड़ा एंगल हो उसका रिजल्ट इसी इंटरवल में आता है बच्चों, इसीलिए इसका रिजल्ट क्या हुआ 0, है ना। तो लिमिट आपका डिफिनिट निकल गया, एग्जिस्ट कर गया, है ना। अब एग्जैक्ट पॉइंट पर इसका वैल्यू देखिए, एग्जैक्ट पॉइंट पर वैल्यू आपका फंक्शन का क्या है, 0 है। तो बताइए, लिमिट का वैल्यू भी 0 आया और एग्जैक्ट पॉइंट पर भी वैल्यू 0 आया, इसका मतलब है कि दोनों सेम है, और जब दोनों सेम हो तो मेरा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा, किस पर, एट x = 0 पर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, और यही समझना है। फिर समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले तो इसको 1 नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि इसका एंगल 0 नहीं हो रहा है, इसका एंगल इन्फिनाइट हो रहा है, क्योंकि 0 रखेंगे ना तो इन्फिनाइट हो जाएगा, इसलिए इसको 1 नहीं बना सकते। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट 0 रखा। उसके बाद ये साइन इन्फिनिटी आ गया। साइन इन्फिनिटी का वैल्यू अगर डिफिनिट रहेगा तब 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 होगा। अगर ये इनडिफिनिट होता तब 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाता, अनडिफाइंड हो जाता। तो हम जैसा कि जानते हैं कि साइन का वैल्यू -1 और 1 के बीच में हो सकता है ना, -1 से कम नहीं हो सकता है, +1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसीलिए हमको पता है कि साइन डिफिनिट वैल्यू है, इसीलिए डिफिनिट वैल्यू से मल्टीप्लाई हमने 0 को किया तो 0 हो गया। इस तरह से हम लोगों का लिमिट निकल गया, और एग्जैक्ट पॉइंट पर वैल्यू 0 था ही, तो दोनों रिजल्ट सेम है, तो इसका मतलब 0 पर मेरा क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। डिसकंटिन्यूअस की कहीं कोई बात है ही नहीं। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोग के लिए, और इस साल एग्जामिनेशन के लिए भी है बच्चों, नोट कर लें। हाँ, तो बच्चों आइए 25 नंबर क्वेश्चन देखें। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ। फंक्शन का कंटिन्यूटी एग्जामिन करना है, जिसमें फंक्शन दिया हुआ है sin x - cos x, x नॉट इक्वल टू 0 के लिए और x इक्वल टू 0 के लिए -1। ठीक है, तो चलिए, नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब समझाए थे, लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। ठीक है, चलिए पहले हम लोग फंक्शन को सेलेक्ट करना सीखे बच्चों। x इक्वल टू 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0। बताइए, लेस देन 0 में कौन सा फंक्शन है, sin x - cos x। ठीक है, ग्रेटर देन 0 में कौन सा फंक्शन है, sin x - cos x। सही है, और इक्वल टू 0 में आपका कौन सा फंक्शन है, तो -1।
ठीक है, तीनों ले लिए। अब देखिए लेफ्ट एंड राइट ये दोनों इक्वल है, सेम है फंक्शन, तो हमको लेफ्ट एंड राइट अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या निकालेंगे बच्चों, लिमिट। बिल्कुल लिमिट निकालें, लिमिट x टेंस टू 0 sin x माइनस कॉस एक्स, 0 रखें, sin 0 माइनस कॉस 0, sin 0 का मान 0, cos 0 का मान 1, कितना आ गया, -1। इसका मतलब लिमिट आपका क्या निकल गया, -1। उसके बाद एग्जैक्ट पॉइंट पर देखिए तो 0 रखिएगा तो क्या है, -1 है ना यहाँ, ठीक। अर्थात यहाँ 0 रखे गए तो -1 ही आएगा, क्योंकि कांस्टेंट अगर कोई रहता है तो इनपुट करते हैं ना तो वही रिजल्ट आ जाता है। तो दोनों अगर सेम है आपका लिमिट का वैल्यू एंड 0 पर एग्जैक्ट पॉइंट पर वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब मेरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। किस पर, एट x इक्वल टू 0 पर। बस हो गया, बड़ा सिंपल है प्रॉब्लम, है ना, कोई दिक्कत। चलिए नोट कर लें।